हेलो एवरीवन। जो दिसंबर मंथ है वो एक तरह से हम कह सकते हैं मल्टीपल एनर्जी इवेंट्स का मंथ है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर सकते हैं, असेंशन होगा, नेगेटिविटी अटैक होगा, थर्ड आई क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिव होंगे और उनसे रिलेटेड इश्यूज़ या पास्ट लाइफ इश्यूज़ सामने आएंगे, पास्ट लाइफ वुंड जो है सामने आएंगे। तो कुल मिला करके टोटली डीप लेवल पे जो क्लिनजिंग हम कह सकते हैं उसकी एनर्जी है पूरा दिसंबर, होल सोल। ठीक है, और साथ ही हम कह सकते हैं कि जो मतलब एक तरह से सब कुछ फिनिश करना है। ठीक है, और सब कुछ फिनिश करने के बाद में अपना प्री बोर्ड कैसे देते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा है। या फिर हम ये कह सकते हैं हम अपने असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करते हैं, सब कुछ एग्ज़ाम वगैरह दे करके, तो वो वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमें साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जो भी अभी तक हमने चीज़ें सीखी है उन सब का यहाँ पे टेस्ट होगा, सब कुछ होगा, सब चीज़ें एक साथ होंगी। डिपेंड करता है आपकी जर्नी कौन सी, मतलब कहाँ पर है, क्या है। और आप किसी की हो सकता है चाइल्डहुड वुंड रिलीज़ हो गया हो, किसी की हो सकता है नहीं हुआ हो, तो सबकी अपनी जर्नी है, उस हिसाब से चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, और साथ ही में हम ये कह सकते हैं कि जो वीनस रेट्रोग्रेड है वो भी कहीं ना कहीं अब स्टार्ट होने वाला है 19 दिसंबर से 29 जनवरी तक, और फुल मून भी आ रहा है। तो हाई एनर्जीज़ पॉजिटिवली सारी डिवाइन एनर्जीज़ होना लाजमी है। वीनस रेट्रोग्रेड जो है वो हमें फॉरगिवनेस, माफ़ कैसे करना है, क्या करना है, इसलिए वुंड्स सामने आएंगे जिससे हम फॉरगिवनेस सीख सकें। 12 पोर्टल है जो कार्मिक्स को, और कार्मिक्स का मतलब ये नहीं होता खाली इंसान, ऐसे वुंड्स जो कार्मिक चीज़ें क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं, नेगेटिविटी में, मतलब नेगेटिव सेंस में, वो भी कार्मिक वुंड्स होते हैं, कार्मिक चीज़ें होती हैं, वो भी सामने आते हैं। और कुल मिला के हमें फॉरगिवनेस की एनर्जी में कैसे आना है वो बताते हैं। इसलिए चीज़ें रिपीट हो रही है पास्ट लाइफ की, पास्ट इवेंट्स की। ठीक है, और हार्ट चक्र अवेकनिंग होगा तो बट ऑब्वियसली DMDF की एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए है। रिलेशनशिप्स के ट्रुथ आपके सामने आएंगे, मतलब कौन सा कितना प्रायोरिटी में रखना है, कितना नहीं रखना है, बिना टैग के कि मम्मी पापा है तो ये हमेशा प्रायोरिटी में रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको फील होता है नहीं मुझे अपने आप को रखना है या किसी और को रखना है, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से काम करिएगा। कहने का मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ठीक है, कि आपको अपने प्रायोरिटीज़ वगैरह चीज़ें डिसाइड अपने आप हो जाएंगी, और लोग किस तरह से हैं, क्या है, आपको कितनी उनके साथ में बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है, यानी कि सैक्रल चक्रा किस हिसाब से यूज़ इसमें आएगा। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अपना भुगतान मिलेगा, मतलब आपने जितनी भी अपनी मेहनत किया उसका। आपका जो हार्ट इश्यूज़ है, हार्ट लेवल के, हार्ट चक्रा के जो इश्यूज़ हैं वो सामने आएंगे, बट ऑब्वियसली ये जब हार्ट चक्रा अवेकनिंग में आएगा और आ रहा है, बट ऑब्वियसली सोलमेट्स हो गए, कार्मिक्स हो गए, सब सामने आएंगे, सब कुछ होगा। अभी तक जो भी सीखा है सब कुछ अप्लाई होगा। इन शॉर्ट प्री बोर्ड कह दीजिए यूनियन से पहले का ये। ठीक है, सेल्फ लव में कुल मिला के आपको लेकर आएगा वीनस रेट्रोग्रेड और 12 एनर्जी और दिसंबर का मंथ, ये तीनों चीज़ें मिलके आपको इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। ये आप लोग फील कर पा रहे हैं डेफिनेटली। ठीक है, और बहुत सारी इमोशनल लेवल पे जो पर्जिंग है वो सामने आ रही है। किसी के मदर वुंड हील हो रहे हैं पॉपअप होके, किसी के फादर वुंड्स, सबसे ज़्यादा मदर वुंड्स हो रहे हैं। ठीक है, चाहे वो DM हो गए या DF हो गए, उनके मदर वुंड, मदरली नेचर जो भी हैं वो चीज़ें उनका सरफेस पे आ रहा है। DMs के भी सेम चीज़ हो रही है, क्योंकि हार्ट चक्र उन्होंने अपने मदर से बहुत एक्सपेक्ट किया होता है, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से हो सकता है, हो रहा हो। और किसी का अगर फादर वुंड है तो बट ऑब्वियसली वो वहाँ पे रिलीज़ होगा, क्लिन्स होगा। साथ में जितनी भी आपके सिबलिंग्स, कजिन्स, जिनके भी साथ जो भी इशूज़ रहे, सब पास्ट लाइफ की चीज़ें रिपीट होंगी। ठीक है, क्राउन चक्रा हो गया, थर्ड आई चक्रा हो गया, ये जब एनर्जीज़ अपग्रेड होती हैं, सब कुछ होता है, तो आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको लगता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ टाइप है। पहला तो अपना प्रोटेक्शन रखिए, और अपना आपका प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग रखिए, चैंटिंग कीजिए मंत्रा, और शिव तांडव स्तोत्र सुनते हुए, या फिर हनुमान चालीसा, जो जिसके भी ऊपर आपके भरोसा बैठा है, आप वो चीज़ सुन के आप सोएं और प्रोटेक्शन ले। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है, और अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए। आपकी एनर्जी जहाँ पे स्टक है और वहाँ उस चीज़ की वजह से वहाँ पे पेन होगा और आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं होगी,
तो उससे रिलेटेड इश्यूज सामने आ रहे हैं, उनको कॉन्शियसली समझने की कोशिश कीजिए और वाइब्रेशन को हाई कीजिए। अपने आसपास में जितनी भी, अब एक इमेजिनेशन कीजिए कि ब्लू लाइट कलर की या फिर गोल्डन लाइट कलर की एनर्जीज़ हैं जो आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट किए हुए हैं और आपके होम को, घर को प्रोटेक्ट किए हुए हैं मेडिटेशन में। और कैंडल्स का यूज़ कर सकते हैं, हम दीपक का यूज़ कर सकते हैं जो घर में नॉर्मली लगाते हैं शाम को सुबह, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स अगर आपके पास हैं तो प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स का भी यूज़ कर सकते हैं सोते हुए मेडिटेशन में, ठीक है। हीलिंग एनर्जीज़ रिलेटेड जो फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं आप उनको सुन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी आपको सूट हो आप प्लीज़ वो करिए, ठीक है। न्यू टाइमलाइंस में जा रहे हैं और 12 पोर्टल से लेकर के 21-12 तक, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें और भी अभी चेंज होनी है नेचर में, फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, सोल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, हर लेवल पे। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग और अपनी लाइफ को एक नए प्रोस्पेक्टस से, नए ज़रिए से देखने की शुरुआत कीजिए, ठीक है। अपनी वाइब्रेशन रेज होगी तो माइंड ओपन होगा, चीज़ें एक्सेप्टेंस में आएंगी और अलग नज़रिए से देखिए, मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होते हैं। एक एग्जांपल मेरे दिमाग में था, मुझे लगा मैं आप लोगों को बोल दूँ। बहुत सारी डीएफ्स जो होती हैं वो यहाँ पे मैसेज किया करती हैं इंस्टाग्राम पे कि हम डीएफ्स को क्यों चुना। तो एक बात नोटिस कीजिए कि जितनी भी गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियाँ हैं जिसको कहते हैं कि इसमें नहाने से पाप धुलते हैं, और जो भी मतलब हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, तो वहाँ पे देवियों का कहा गया है। मतलब कि कर्मा रिलीजिंग का सोर्स किसे बताया गया है वहाँ पे, देवी को, ठीक है। इमोशनल बेसिस पे, इंटरनल लेवल पे, तो कुल मिला के देवी को। और उसके बाद में एक बेबी को बॉर्न करने की हिम्मत किस में है, एक फीमेल को, है ना। फीमेल को भी, फेमिनाइन एनर्जीज़ को भी। फेमिनाइन एनर्जीज़ में अगर कोई मेल है तो वो उस हिसाब से लीजिए प्लीज़, और अगर कोई फीमेल है तो आप उस हिसाब से लीजिए। मैं सिर्फ एक समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बोल बोल के आप अपनी एनर्जीज़ को स्टक करते हो और फिर हमें भी मैसेज करके बार बार सेम चीज़ के लिए फिर हमारी एनर्जीज़ भी डाउन होती है, देखो, है ना। तो मैं इसलिए यहाँ पे कलेक्टिवली सबको समझा रही हूँ, जिसको भी अगर ये क्वेश्चन हो तो आपके पास इमोशनल लेवल पे कोई चीज़ रिलीज़ होने के लिए आ रही है तो आप उसको ऐसा दबाव जैसा मत मानो, अरे हमारे पास ही क्यों आ रही है। जिसमें झुकने की क्षमता होती है वही उतना ऊपर उठता है, जिसमें यानी फेमिनाइन एनर्जी में इमोशनल लेवल पे झुक करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की क्षमता है, तभी तो उनको वो दिया गया है। तो आपको तो कितना पावरफुल है आपको तो कितना खुद पे प्राउड होना चाहिए। तो आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए, और वो बदला है या नहीं आपकी एनर्जी आप खुद देख लीजिए, ठीक है। अपनी पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं आप उनको किस हिसाब से लेते हैं, तो आप उस चीज़ को देखिए, ठीक है। और साथ ही में जो एनर्जीज़ हैं, कम से कम हम कह सकते हैं कि अब बट ऑब्वियसली बात है पॉजिटिविटी में आएगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। पॉजिटिविटी में कैसे, इंटेंस एनर्जीज चेंज हो रही है ना, इसलिए। साथ ही में रिलेशनशिप्स जो हैं पास्ट के वो सामने आ रहे हैं टेस्ट होने के लिए कि आप इमोशनल लेवल पे कितना स्टैंड हुए हैं। अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे तो एक्सपेक्टेशन अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्टेशंस में लेके आ रही हैं, और अपना अटेंशन जो है वो अपने ग्रोथ पे कर रही हैं, और जो नहीं कर रही हैं वो करेंगी, क्योंकि 12 पोर्टल है, वीनस रेट्रोग्रेड है, ये सबको सिखा देता है, ठीक है। अपने पास्ट को, अपने आप को होल्ड मत रखने दो, और अब आप अपने ऊपर इतना वर्क किया है तो थोड़ा वर्क और कर लो, ठीक है। स्टे फोकस्ड, स्टे ग्राउंडेड एंड जस्ट डू वर्क लिटिल बिट मोर हार्ड, ओके, थोड़ा सा। हाँ, अब जो हम कह सकते हैं जो ये फुल मून आएगा, ये जो है अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो गए, इमोशनल डिपेंडेंसी हो गई, एक्सपेक्टेशन हो गया, हार्ट लेवल पे जो भी होता है ना कि यार ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरा भाई है, हम इनसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं, यार ये तो कुछ भी नहीं करते। तो ये सारी जो अनहेल्दी चीज़ें हैं ये रिमूव होंगी, रिलीज़ होगी। ब्लॉकेजेस जो हैं वो एनर्जी सामने आएंगी और वो रिलीज़ होंगी। कोई भी टॉक्सिक नेगेटिव इंसान है जो आपको ड्रेन कर रहा है और आपको पता नहीं है, वो आपके सामने आएंगे, आप उनको हटाएंगे। पास्ट जो है, पास्ट ट्रॉमा हो गया, कुछ भी हो गया, आप कह सकते हैं 20 टाइम्स बेटर होगा, जो भी होगा 20 टाइम्स बेटर है, ठीक है। और साथ ही में ये जो पोर्टल है
12 का पोर्टल है ये अब आपकी इंटरनल और मेंटल बिलीफ सिस्टम जो है, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, उनको हील करेगा। और जितना भी आपने हार्डवर्क किया है वो आपको पे ऑफ होगा। जस्ट मेक श्योर करें अपना कि आप ज़्यादा अपनी एनर्जी लोगों में ना बांटें, और जो भी आपके आसपास में हो रहा है आप थोड़ी सी अवेयरनेस लेकर आए, और अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है वहाँ पे स्टक नहीं रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं। चीज़ों को समझने की, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की खुद कोशिश कीजिए, ठीक है। और जहाँ पे आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आप कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं, तो आप वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। ये जो पोर्टल होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन आपके लिए ओपन करेगा, अपने आप से भी, टेलीपैथिकली भी, DMDF बैलेंस एनर्जी के लिए भी, और अपने सोल लेवल के साथ साथ अर्थ यानी यहाँ पे 3D लेवल पे, ठीक है, 3rd डायमेंशनल में भी जो DMs हैं उनकी कम्युनिकेशंस ओपन होंगे, यूनियंस होंगे, ठीक है, इनर यूनियन, आउटर यूनियन, बट ऑब्वियसली बात है। और वो आपको खुद एडमायर करेंगे। जितना आपके बीच में डिस्टेंस है उसको, वो उन्हें DM साइड को प्रॉब्लमेटिक बट ऑब्वियसली लग रहा है कि इतना डिस्टेंस क्यों है, पर वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट ऑब्वियसली बात है, हार्ट चक्र हील होगा, उसके बाद में चीज़ें होंगी, और जब 3rd आई चक्र भी हील होगा तब तक। बट डोंट वरी, वो चीज़ एटलीस्ट रियलाइजेशन में तो है, वो आपको कहीं ना कहीं से वॉच करते रहेंगे, ठीक है। और उन्हें बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्राउड है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने जितने भी अभी तक लोग देखे हैं, कार्मिक लेसन्स उन्हें मिले हैं, एट द एंड उन्हें आप याद आए हो, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ आप ही समझ सकते हो जो कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। अगर वो अपने पेरेंट्स से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वहाँ भी वो फेलियर मान रहे हैं खुद को कि नहीं, उनका डिसीज़न गलत था, ठीक है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल बैलेंस हूँ। तो बैलेंस हो तो फिर आप अपना नज़रिया कैसे 3D लेवल का रख रहे हो, ठीक है। तो आपको अगर कहा जाए कि आप बैलेंस नहीं हो, बैलेंस का मतलब ये नहीं होता है। बैलेंस का मतलब होता है कोई भी सिचुएशन आए, यू आर रेडी टू हैंडल एवरीथिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होता है, अप डाउन होता है, वी अंडरस्टैंड, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स बाय द वे। बट स्टिल आप ये मत कहिए कि यार ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं तो इतनी बैलेंस हूँ। अभी आप ये खुद बताइए, जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ, क्या ये बैलेंस इंसान बोल सकता है? नहीं ना। तो अपने शब्दों पे थोड़ा गौर कीजिए, आपके शब्द आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। पास्ट लाइफ के जो, या पास्ट जो भी आपके रिलेशन रहे, वहाँ की एनर्जीज़ आपको थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकती है, ठीक है, क्योंकि कर्मा क्लिनजिंग हो रहा है तो नेगेटिविटी सामने आ रही है। साथ ही स्टेबल चीज़ें होंगी और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, DM को भी स्ट्रेंथ मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें आप न्यू टीचिंग, न्यू स्टडी, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू हर चीज़ न्यू आप सीखेंगे। और आपको कुछ ब्रेक लेने की ज़रूरत है तो ब्रेक लीजिए, हर चीज़ से दूर हो जाइए और अपने आप को वापस चेक कीजिए, ठीक है। और साथ ही में जो 12 पोर्टल है ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट लेके आ रहा है इनर लेवल पे और आउटर लेवल पे, ठीक है। बहुत इंटेंस एनर्जीज़ है, सबको अपने हिसाब से फील हो रही हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारा पास्ट हमें धक्का दे रहा है कि भाई अब फियर को निकाल दो, चीज़ें निकाल दो, अब नई एनर्जी में जाओ, हम खुद रिलीज़ होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपका पास्ट ही आपको धक्के मार रहा है, भाई आगे निकलो अब आप, तो उस एनर्जी को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। चीज़ें बदल नहीं सकती है लेकिन वो हील हो सकती है, और वो हमारी ड्यूटी है। DNA न्यू कोड्स आ रहे हैं, DNA हीलिंग हो रही है, इसलिए पास्ट के जो इंसान हैं आपके लाइफ में, जो भी रहे हैं, उनके वुंड्स आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। और आप अपने पास्ट को खुद छोड़ेंगे, और ये गारंटी एनर्जी खुद ले रही है, इसलिए आ रही है वो एनर्जीज, और आपको सारे कार्मिक लेसन्स मिलेंगे, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप अपने एक न्यू लेवल पे आएंगे, न्यू पावर में आएंगे, अपने न्यू खुद का जो न्यू फेस है आप खुद देख पाएंगे, आप कितने पावरफुल है, आप कितने एनर्जेटिक, आप कितने अच्छे से अपने आप को हील कर सकते हैं, राइट। और इसके साथ में आप अपने सोल पर्पस को भी देख लेंगे, छोटा सा छोटा चीज़ भी सोल पर्पस होता है, ठीक है। और बड़े से बड़ा, छोटा छोटा करके बड़ा वाला सोल पर्पस जिसके लिए आप आए होते हैं वो आपको मिल जाता है। तो सोल पर्पस मेरा क्या है क्या नहीं है वो एक ही नहीं होता है, किसी के बहुत सारे होते हैं, किसी के छोटे छोटे होते हैं, तो सबका अपना अलग अलग होता है, ठीक है। जितनी भी फियर है, एंजाइटी है, चीज़ें निकल रही हैं और निकलेंगी। और साथ ही में बहुत अच्छी सी डीप लेवल पे आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। जो भी सिचुएशन आ रही है वो वापस चली जाएगी, बस आपको उसमें क्या हील करना है उसको कॉन्शियसली पहचानिए, दैट्स इट, इतना सही करना है। और अपने आप के साथ में कुछ ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल नॉर्मल रहो। बहुत ज़्यादा आपके जो
होठ है, आपको लग सकता है बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, अजीब से हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी का नीड हो रहा है, लेकिन कितना ही पानी पी लो असर नहीं हो रहा, ठीक है। आपको एकदम इस तरह से फीलिंग हो सकती है, आई मीन टू से, ठीक है। और आपको सडनली एक्टिवनेस, सडनली टायर्डनेस, हेडेक, ड्राई लिप्स, थ्रोट इश्यूज, स्किन इचिंग, रैशेज, राइट बॉडी पेन सडनली लेफ्ट में, तो ये सारी स्लीपिंग पैटर्न्स, ईटिंग पैटर्न्स डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, ओल्ड वुंड्स आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं उनको हील कर दो, अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। और साथ ही में कुछ ऐसा हो सकता है कि आज या कल में कि आपके जैसे डीएम आपसे कांटेक्ट करे, काउंटर पार्ट आपसे कांटेक्ट करे, उनका बिहेवियर जो है काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीब लगे, आपको गंदा लगे, आपको पेन दे, तो कुछ भी ये हो सकता है काउंटर पार्ट की साइड से, या फिर आपकी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, या ना मतलब ट्रिगर पॉइंट्स और ऐसा कुछ हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यूनिवर्सल टेस्ट होगा। 5D लेवल पे अपनी एनर्जीज़ को रखना, और कुछ भी डील करना हो 5D लेवल पर ही करना, ओके, हाई वाइब्रेशन में रह के करना, दैट्स इट। और आप फीलिंग मतलब आपको हो सकती है इस तरह की बिल्कुल लॉस्ट टाइप की, ठीक है, या फिर थोड़ी बहुत, डिपेंड करता है। तो ग्राउंडिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगी। जितना हो सके पानी पीजिए, ठीक है। अपने रूट चक्रा, हार्ट चक्रा रिलेटेड आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, और अगर आप मेडिटेशन में पूछेंगे कि किस हिसाब से कहाँ पे वर्क करना है, तो लोअर चक्रास में इश्यूज़ हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात है, तो आप अपने रूट चक्रा को, क्योंकि कुछ फियर की एनर्जीज़ और इन सब को लेकर के आपके सामने चीज़ें आ सकती है, तो आप अपने रूट चक्रा, हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।